पिछले वीडियो का एक्सटेंशन है। पहले पार्ट में हमने आईडी इंस्टॉल करना, जावा इंस्टॉल करना सीखा था। इस पार्ट में मैं कुछ डिफिनीशंस लेकर आया हूँ। पिछले पार्ट में मैंने बताया क्लास क्या होता है, पैकेज क्या होता है, मेन मेथड क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्यों यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इसमें मैं उनका डिफिनीशन लेकर आया हूँ। अगर आपका कोई एग्जाम है तो आप यहाँ से वो डिफिनीशन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि हम लोग किसी भी क्लास में एक पैकेज डिफाइन करते हैं। तो जावा पैकेज क्या होता है? सो जावा पैकेज इज अ वे जिससे हम अपने जावा कोड को ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर करते हैं। यह एक नेम स्पेस होता है। इसमें हम क्लासेस, इंटरफेस और अन्य यूनिट्स भी, फॉर एग्जांपल इनम्स, रख सकते हैं। पैकेज का नेमिंग एक यूनिक और आइडेंटिफाइबल होना चाहिए ताकि अलग अलग पैकेजों में क्लास और यूनिट्स को अलग अलग किया जा सके। पैकेज से हम लोग हायरार्की भी डिफाइन करते हैं और कोड के स्ट्रक्चर भी करते हैं, और कोड को डिवाइड भी कर सकते हैं अलग अलग लॉजिकल यूनिट को। जब हम पैकेज बनाते हैं तो हमें नेमिंग कन्वेंशन का पालन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने org डॉट जावा ट्यूटोरियल दे दिया है। ठीक है, ये जावा सिंटैक्स और सिमेंटिक के हिसाब से सही है। लेकिन जैसे चैनल चैनल का नेम है टेक ट्यूटोरियल, तो org डॉट टेक ट्यूटोरियल डॉट बेसिक हम लोग कर सकते थे। तो org डॉट टेक ट्यूटोरियल कंपनी का नाम हो जाता है, बेसिक प्रोजेक्ट का नाम हो जाता है। उसके अंदर मान लीजिए हम आगे स्प्रिंग बूट पढ़ते हैं जिसमें कंट्रोलर्स होते थे, कंट्रोलर पैकेज बना सकते हैं, रिपोजिटरीज होते हैं तो रिपोजिटरी पैकेज बना सकते हैं। पैकेज के बाद आते हैं क्लास। मैंने बताया था कि क्लास जो पब्लिक क्लास है उसका नेम फाइल नेम से मैच करना चाहिए। ठीक। क्लास क्या होता है? तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसमें हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। इस क्लास में के लिए हम वेरिएबल्स और मेथड्स या फंक्शन डिफाइन करते हैं। इन मेथड्स और वेरिएबल्स को मेंबर कहते हैं, क्लास के मेंबर कहते हैं। स्टैटिक वेरिएबल भी हो सकते हैं। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास में डिफाइन की गई वेरिएबल्स और मेथड को इस ऑब्जेक्ट के लिए उपयोग कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से और अपने यूज के हिसाब से एक या कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। कुछ कुछ क्लासेस सिंगलटन क्लासेस होती हैं जिसके आप कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन इन द एंड एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस आपको रिटर्न होगा। इसको सिंगलटन क्लास बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, सिंगलटन पैटर्न के बारे में। स्प्रिंग बूट में काफी यूज होता है वो। देखिए, क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स में से आता है और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ देखते हैं एक मेथड डिफाइंड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्स। ये एक मेन मेथड है जो कि स्पेशल मेथड होता है। इसके बारे में आगे समझेंगे। अभी हम लोग मेथड के बारे में समझते हैं। तो मेथड क्या होता है? मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है या कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसको हम ग्रुप करते हैं और एक नेम देते हैं। यह एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करता है। यह हेल्प करता है हमें कोड को मॉड्यूलर बनाने में और कोड को आसानी से समझने में। फॉर एग्जांपल, किसी मेथड का नाम दे देते हैं, उसमें ढेर सारे स्टेटमेंट लिखते हैं और सिर्फ मेथड के नेम से हम लोग समझ जाते हैं कि ये मेथड ये कर रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं डाउनलोड डेटा। एक मेथड आप डिफाइन करते हैं डाउनलोड डेटा, तो उसमें एक आप मेथड डिफाइन करते हैं डाउनलोड डेटा, राइट। तो उसमें आपको एचटीटीपी मॉड्यूल का यूज करना पड़ सकता है या कोई अदर लाइब्रेरी का यूज करना पड़ सकता है। आप उसमें 50 स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ईच स्टेटमेंट, हम बस मेथड का नाम देखकर पता कर सकते हैं, अच्छा ये डेटा डाउनलोड कर लेता है। सो मेथड में क्या क्या होता है? एक मेथड डिक्लेरेशन होता है। सो मेथड डिक्लेरेशन में उसका नेम होता है, रिटर्न टाइप होता है और पैरामीटर होता है। पैरामीटर्स जो इनपुट हम मेथड को देते हैं, इसमें ये स्ट्रिंग आर्ग्स, मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग एक हम पैरामीटर दे रहे हैं। और नेम जो है मेन है। रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। और ये एसएस मॉडिफायर है, पब्लिक।
स्टैटिक एक कीवर्ड होता है जावा का, जो कि डिफाइन करता है कि कोई मेथड या वेरिएबल क्लास वेरिएबल है या इंस्टेंस वेरिएबल है। उसके बाद होता है मेथड इन्वोकेशन। तो मेथड को कॉल कैसे करते हैं? मेन मेथड को यूजुअली हम नहीं कॉल करते, जेवीएम कॉल करता है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने सम मेथड को कॉल किया है। तो इस तरीके से कॉल करते हैं। अगर कोई पैरामीटर होता तो पैरामीटर के साथ कॉल करते हैं, अगर ये मेथड कोई पैरामीटर लेता तो। और देखते हैं इस सम का क्या रिटर्न टाइप है। इसका रिटर्न टाइप इंट है, और ये कुछ भी इनपुट नहीं लेता है। इसको इनपुट हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू दे रहे हैं। वापस चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये भी एक मेथड ही है जो कि एक मैसेज इनपुट ले रहा है। इसका काम है कि इसको कंसोल पे आउटपुट करना। मेथड ओवरलोडिंग अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसको हम स्किप कर देते हैं। अभी के लिए मेथड डिक्लेरेशन, जिसमें नेम होता है, रिटर्न टाइप होता है और पैरामीटर होता है मेथड का। ये कंप्लीट मेथड का सिग्नेचर होता है। पैरामीटर जो हम मेथड को इनपुट देते हैं, मेथड का बॉडी होता है, उसी इनपुट पे हम कुछ ऑपरेट करते हैं या कुछ लॉजिक लगाते हैं। मेथड इन्वोकेशन होता है कि उस मेथड को हम कैसे कॉल कर रहे हैं, कब कॉल करना है, कैसे कॉल करना है। रिटर्न स्टेटमेंट, वो मेथड वापस क्या दे रहा है। अब आते हैं मेन मेथड पे, जो कि एक स्पेशल मेथड होता है। पहले ही मैंने बताया मेन मेथड को हम लोग नहीं कॉल कर सकते। आप चाहे तो कॉल करना कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली जेवीएम कॉल करते हैं। सो इस मेन मेथड का देखिएगा तो रिटर्न टाइप वाइड है, जिसका मतलब है ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो कि है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, जैसा कि मैंने बताया, एक प्री डिफाइंड मेथड होता है और इसका काम होता है आउटपुट प्रिंट करना कंसोल पे, और ये एक मैसेज इनपुट लेता है। मैसेज स्ट्रिंग होना चाहिए जो प्लस होता है। अब देखेंगे कि एक यहाँ पे इसने एक वेरिएबल डिफाइन किया है एज, और प्रिंट किया है माई एज इज 25, माई एज प्लस एज। तो इसने क्या किया, एज इवन तो इंटीजर है ये प्लस, अगर स्ट्रिंग को ये प्लस ऑपरेटर के ओवरलोडेड ऑपरेटर है, इसके साथ अगर इंटीजर का आप करते हैं तो ये भी एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको करके देख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट किए एंड देन रन करते हैं। ये देखिए माई एज 25। तो प्रिंट एलन कोई भी मैसेज को आपको कंसोल पर प्रिंट करता है। इसका इसका यूज हम डिबगिंग के लिए भी करते हैं। पॉइंट, हर पॉइंट पे जहां भी हमें लगता है कि यहाँ बग हो सकता है, वहां पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके मैसेज करके डाल देते हैं हम, और इस तरीके से हम डिबग करते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर,